ओम। सहज चित्त विसो औचंग, यह जन्म ही सिद्धि मोह भंग। तो त्रिलोपा जी कह रहे हैं कि इसी जन्म में तुम अपने चित्त को अच्छी तरह शुद्ध कर लो। ये जो हमारे अंदर चित्त है ना, इस चित्त के अंदर हमारे अंदर संस्कार संचित होते रहते हैं और इसी में हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार संचित हैं हमारे चित्त के अंदर। तो त्रिलोपा जी ये कह रहे हैं कि तुम अपने इस चित्त को शुद्ध करो। जब तुम्हारा ये चित्त शुद्ध हो जाएगा तो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव होगा। अगर तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं होगा तो तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ोगे और इसी जीवन में तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम अपने इन संस्कारों को छीन कर दोगे, मन के अंदर चित्त के अंदर जो तुम्हारे संस्कार संचित है ना, जब तुम अपने इन संस्कारों को छीन कर दोगे तो तुम्हें उस तत्व को अनुभव होगा। और संस्कार छीन कैसे होंगे? संस्कार छीन जब होंगे जब हम अपनी चित्त की वृत्तियों के प्रति सजग रहेंगे। हम अपने मन और चित्त के अंदर उठने वाली वृत्तियों के प्रति साक्षी रहेंगे, उनको देखेंगे, उनके प्रति होशपूर्वक रहेंगे, एक विवेक पूर्वक जागरण पूर्वक हम उनके प्रति रहेंगे, तो ये हमारे संस्कार छीन होने शुरू हो जाएंगे। और जब हमारे संस्कार छीन होने शुरू हो जाएंगे तो हम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। यही कह रहे हैं त्रिलोपा जी। सचल निचल जो चलाचर, सुन निरंजन में कस विहार। तो त्रिलोपा जी कह रहे हैं कि जितने सब विचार हैं वे सब चलते हुए हैं या निश्चल हैं, यानी उस परम पिता परमात्मा को विचार नहीं कर सकता, उस तत्व को कोई विचार नहीं कर सकता। विचार से हम उस परम पिता परमात्मा के तत्व को नहीं जान सकते। हमें अपने अंदर एक होश उत्पन्न करना पड़ेगा, एक सजगता उत्पन्न करनी पड़ेगी। जब हमारे अंदर एक सजगता उत्पन्न होगी, एक होश उत्पन्न होगा, तो हम उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लेंगे। अगर हमारे अंदर एक सजगता उत्पन्न नहीं होगी, एक होश उत्पन्न नहीं होगा, तो हम उस परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो वो जो परमपिता परमात्मा है वो शून्य है, शून्य है, वहाँ कोई विचार नहीं है। विचार हमारे चित्त के अंदर है, लेकिन वो जो चेतन शक्ति है, परमपिता परमात्मा की शक्ति है, वहाँ कोई विचार नहीं है। विचार हमारे मन के अंदर है, चित्त के अंदर है, उस साक्षी के अंदर कोई विचार नहीं है। यही कह रहे हैं त्रिलोपा जी कि उस परमपिता परमात्मा के अंदर कोई विचार नहीं है, वह निर्विचार है और वही इस संसार को चला रहा है। देव न पूजो तीर्थ न जावा, देव पूज न मोक्ष पावा। तो अब त्रिलोपा जी कह रहे हैं कि देव को पूजने से, देवताओं की प्रतिमा को पूजने से तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और तीर्थ को जाने से तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष प्राप्त तुम्हें कब होगा? मोक्ष प्राप्त तुम्हें जब ही होगा जब तुम अपने अंदर जाओगे, अपने भीतर जाओगे, सहज की साधना करोगे, उस परम पिता परमात्मा के साक्षी तत्व को देखोगे, अपने अंदर उठने वाले विचार की क्रियाओं को देखोगे और इनके प्रति सजग रहोगे और अपने अंदर एक प्रज्ञा उत्पन्न करोगे, एक होश उत्पन्न करोगे। इसलिए बाहर के तीर्थ की यात्रा करने से तुम्हें कोई मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तुम अपने अंदर के तीर्थ में जाओ, अंदर जाओ, भीतर जाओ, भीतर के तीर्थ की यात्रा करो। जब तुम भीतर के तीर्थ की यात्रा करोगे तो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव होगा और तुम्हें उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी बाहर के देवता की पूजा करने से, किसी भी देवता की प्रतिमा की पूजा करने से, किसी मूर्ति की पूजा करने से तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। त्रिलोपा जी इसमें यही कह रहे हैं कि तुम किसी देवता की पूजा मत करो, तुम उस तत्व को खोजो। वो तत्व तुम्हारे भीतर है, वो तत्व तुम्हारे अंदर है और ना ही तुम किसी तीर्थ में जाओ, अपने अंदर जाओ, अपने भीतर उस परमपिता परमात्मा की खोज करो। जब तुम अपने भीतर जाओगे तो तुम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लोगे और जब तुम्हें वो परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फिर तुम्हारी जीवात्मा इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगी। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से तुम्हारी जीवात्मा मुक्त हो जाएगी और जब तुम्हारी जीवात्मा इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगी तो वो उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाएगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। ओम।